हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर ब्लॉग। फिर से हम सेम जगह पे सुबह सुबह पीपल का पेड़, सूर्य भगवान निकल रहे हैं पीपल के पेड़ के पीछे भी छुपे हुए हैं। ये हमारा तुलसी का पौधा, बाकी बगीचा। मेरा दिन का शुरुआत आप लोग के साथ होता है। कल तो बताए थे कि कल हम 5 बजे उठ करके कुछ काम भी किए थे, पर आज तो बिल्कुल नहीं किया। आज तो संडे मना रहे। बच्चा और पापा उन लोग भी पूरा संडे मना रहा। रात में बहुत लेट से सोया दोनों, और हम भी इंक्लूडिंग मी। मतलब उन लोग अगर जगा है तो हम फिर कैसे सो सकते। तो रात तो लेट हुआ, अब सुबह भी लेट हो रहा, तो हम उन लोग को नहीं उठा रहे। लेकिन थोड़ा और भी काम था। कल जनरली कुछ काम था जो बाहर गए थे और बच्चा को नकुल पे छोड़े हुए थे। वो कुछ दुबई का कंसाइनमेंट को लेकर के था, जो चेन्नई कस्टम्स पे पड़ा हुआ है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन पे अभी कुछ नया नया प्रोसेस ऐड हुआ है। ये शायद ये तो पिछला 8 महीना पहले नहीं था। उसके बीच पे कोई कंसाइनमेंट तो नहीं मंगाए हम, पर पिछले बार मंगाए थे। कुछ गाड़ी था, वो गाड़ी के टाइम पे जब एडी कोड बैंक से मिला था तो उसको आईसी गेट पे रजिस्टर करना नहीं होता था। लेकिन अभी उसको रजिस्टर करने के लिए 1000 रुपया देना पड़ा, और 1000 रुपया देने के बाद भी उसका रजिस्ट्रेशन का एक लंबा प्रोसेस है। और उस पर वो डीएससी इस पर मैंडेटरी है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अभी भी बाकी है, क्योंकि पास्ट 2 डेज़ सर्वर एरर है। तो अब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, और कल उसी के लिए गए थे। और डीएससी भी एक्सपायर होने वाला है अगला महीना पे, उसको भी रिन्यू करना है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्या क्या बोले हैं, कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे। और पिछले बार ये चीज़ इतना क्रिटिकल पे चला गया था, वो चाइना कंसाइनमेंट था। चाइना नाम से ही तो थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील नहीं होता, पर कोई बात नहीं, है हमारा पड़ोसी। तो उस टाइम पे हमारा पेनाल्टी शुरू हो गया था। वो बेंगलोर कस्टम्स पे पड़ा हुआ था मटेरियल, शायद अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन एरर के वजह से वो चीज़ें वहीं पे रह गई, और फिर दूसरा कंसाइनमेंट मंगाया गया था। और फिर उसको जो चीज़ें गलती हुई थी वो सेम चीज़ें करेक्ट करके, और फिर उसको दोबारा कंसाइनमेंट ले करके, और फिर उस गाड़ी को कंप्लीट किया गया था। तो इस बार तो गाड़ी तो नहीं है, कुछ है, पर वो सामान ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन है कि कहीं मेरा पेनाल्टी ज़्यादा ना हो जाए। छोटा सा सामान है, पर 10 को ही वो कंसाइनमेंट आया है, और 10 के बाद वो इतने इन लोग हरामी होते हैं, पता नहीं कि कंसाइनमेंट आने के 3 दिन बाद उन लोग कांटेक्ट करता है, क्योंकि 3 दिन के बाद वेयर हाउस चार्जेस उन लोग अप्लाई करते हैं। तो वेयर हाउस चार्जेस उन लोग लेगा 3 दिन के बाद। तो 10th के बाद 13 के बाद हम लोग को वो उन लोग मेल किया कि उसका केवाईसी करना है। अब 13 के बाद डिटेल्स जो हमको आया वो 15 को आया, और 15 को आने के बाद बैंक वाले, HDFC बैंक बहुत ही ख़राब है। मेरा है अकाउंट उस पर बहुत ही ख़राब है, उसका सर्विस भी बहुत ख़राब है, हर चीज़ पे पैसा चाहिए उसको बहुत महंगा भी है। अगर आप सेविंग अकाउंट चलाते हो तो उसमें 10,000 पर हमेशा उसका लो अमाउंट का मेंटेन करना होता है, वो भी बहुत ख़राब है। मेरा लकी ख़राब चल रहा है अभी। हम जो जितना भी प्लान किए हुए हैं सब स्ट्रगल से शुरू हो रहा है। तो उस पर एडी कोड के लिए भी 500 चार्ज कर रहा, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट विदिन 24 आवर्स मिल जाता है। दूसरा बैंक पिछले बार हमको दिया हुआ था, पर इस बार एडी कोड के लिए इन लोग 13-14 दिन ले लिया, और वो ख़त्म होने के बाद, हाँ नहीं 13-14 दिन नहीं लगा, 1 हफ़्ता लगा।
1 हफ्ता लगने के बाद अभी एडी कोड आने के बाद अब आईसी गेट पे एडी कोड को रजिस्टर करना है। उसके लिए भी 1000 रुपीज़ पे किए हैं। अब उसका रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन से पेंडिंग है, क्योंकि उसका सर्वर डाउन है। अब आज संडे है, आज तो पता नहीं, शायद नहीं हो सकता है, फिर भी ट्राई आवर बेस्ट अगर वो हो जाता है। और अगर आज नहीं हुआ तो कल मोस्टली चांस है हो जाएगा। और कोशिश है कि हम इस पे अभी वेयर हाउस चार्जेस के बाद पेनाल्टी ना लगे। पेनाल्टी लगेगा तो सामान वहीं छोड़ देंगे, पता नहीं, फिर शायद दूसरा मंगाना पड़ेगा। सब में पैसा है, दुनिया पूरा पैसा का खेल है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो कल यही काम से हम थोड़ा बाहर थे और बच्चा को लेके ही निकल गए थे, क्योंकि लेट हो रहा था। और नकुल का भी लेट था ऑफिस पे, जैसे बोल चुके हैं कि वो बहुत ही प्रेशराइज्ड है अभी। तो आते टाइम पे वो उसका एक जगह पे वेट करके उसको हैंड ओवर कर दिए बच्चा को, और फिर घर आकर के खाते पीते सब लेट। और कल मेरे पास चाबी नहीं था, बाहर का गेट बंद, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो कोई बात नहीं, कल बहुत लेट हो गया, अभी उन लोग को सोने छोड़ देते हैं और बोलते हैं। एक बोले थे कि डॉक्यूमेंट का काम शुरू किए, वो डॉक्यूमेंट पे अभी वो डायलेमा पे चल रहा, उसका क्लैरिटी एक बंदा से तो भी नहीं आया है ना, येस नो कुछ भी नहीं आया है। अब दूसरा बंदा भी शायद टाइम टेकन है, तो वो शायद क्लैरिटी नहीं आएगा हमको, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। पर मेरे पास कोई चांस नहीं, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और देखते हैं इस पे क्या होगा। इस पे जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। येस भी आए तो ओके, अगर नो भी आए तो अगर नो है तो उसका क्या ऑप्शन है ना, तो इसको कर सकते हैं, ये ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। तो ये प्रॉब्लम एक सॉल्व है। और दुबई कंसाइनमेंट वाला थोड़ा ज़्यादा दिक्कत फील हो रहा है हमको, तो इसको क्लोज करना है। देखते हैं अगला हफ्ते 29 के पहले करना है, पर हमको नहीं लगता कि हो सकता है उसके पहले, पर देखते हैं। और बाकी बॉम्बे वाला पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है अभी, क्योंकि टाइम नहीं था। और बाकी का बोलते हैं, और क्या बताएं, सब ठीक है। होप यू ऑल वेल। और शायद हमारा जो वीडियोस है वो आउट ऑफ इंडिया वाले कुछ लोग हमको सब्सक्राइब किए हैं, तो शायद हमारे बाहर वाले लोग भी देख रहे हैं। देन आई डोंट नो दे कैन अंडरस्टैंड माय हिंदी, और आई शुड टेल इन इंग्लिश, और आई थिंक मैनी पीपल डोंट नो इंग्लिश आल्सो, so how I should move on, I don't know. So I want suggestion from you people. Please comment on me, comment on my vlog. हम कैसे बोले पता नहीं। अगर कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि क्या आगे कैसे करें, क्योंकि पिछले बार मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स पे थे जो हम कुछ शुरू किए थे बहुत स्टार्टिंग पे लॉकडाउन के टाइम पे, तो उन लोग बोल रहे थे कि हम हिंदी पे क्या भूल गए, तो उन लोग को इंग्लिश पे चाहिए था। तो उस टाइम हमको उतना टाइम भी नहीं था, उस टाइम मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और ये भी कोशिश कर रहे थे, और न्यू थे क्या, अभी भी न्यू ही हैं, तो ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाए। और फिर वो टेक इट ईजी पे चला गया, बस ये वही है। तो अब अगर उन लोग चाहे तो हम तो सबटाइटल भी कर सकते, टाइम ना होने की वजह से कुछ भी नहीं कर रहे, जो कर रहे ये अपलोड कर देंगे। तो बेस्ड ऑन द कमेंट आई विल ट्राई माय बेस्ट। और यहाँ पे तो अभी गर्मी शुरू हो गई है और धीरे धीरे हालत ख़राब होने वाली है, और अब एसी पे जीना है और कोरिया कुष्ठी बीमारी लेना है। एसी से कोरिया कुष्ठी बीमारी होता है, ऐसा सुना गया नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि सनलाइट बॉडी पे पड़ना चाहिए। हम लोग गैस करके वो उस पर जो उसके अंदर जो गैस है ना, वो हमारे लिए, हमारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमें फ्रिज भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बट हमारा लाइफ ही हर चीज़ पे डिपेंडेंट होते जा रहा। पहले ज़माने के लोग ये सब यूज़ नहीं करते थे और हम लोग से ज़्यादा हेल्दी होते थे, पर हम लोग ये सब चीज़ें करके ख़राब कर रहे। अभी तो चलो हमारा आधा लाइफ ख़त्म हो चुका है, लोग 60 साल में मरता है ना, हमारा 30 साल ख़त्म हो गया है। पर जो बच्चा, अभी मेरा बच्चा जो छोटा सा पैदा हुआ है, वो बच्चा को हम लोग एसी पे रख के ये बहुत ही ख़राब हरकत कर रहे हैं। उसका लाइफ के साथ हम लोग शायद खेल रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, पर कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ तो ठंडा कभी पड़ता ही नहीं है, बहुत
बहुत सारी चीज़ें देख देख के ये सब डिसीजन ले रहे हैं नहीं, ले चुके हैं, पर एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। तो क्योंकि हम लोग जो भी किए वो अपने टाइम पे, चलो आगे क्या होगा, हम लोग आधा लाइफ जी चुके हैं, पर बच्चा तो अभी 1.5 ईयर का है और उसके साथ हम लोग कुछ भी रिस्क ही नहीं ले सकते। अगर बहुत सारा प्लान है बच्चा को तो चेन्नई पे रखना ही हमको सही नहीं लग रहा, क्लाइमेट के बेसिस पे और यहाँ का खाना पीना के भी बेसिस पे। अगर हम लोग कहीं चले जाएं और बच्चा को यहाँ छोड़ दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी होममेड खाना वो बच्चा खा रहा है, अब उसको इडली डोसा खाना पड़ेगा। होममेड जो हम लोग बना रहे हैं वो चीज़ उसको मिलेगा ही नहीं बाहर। कोई भी बड़ा होटल चल जाए ना, अगर मिलेगा भी तो यहाँ का ही टाइप का मिलेगा। यहाँ अगर दाल बनाता है उसको सांभर बोलता है, उसमें इमली डाल देता है। हाँ, तो हमारा दाल वाला टेस्ट उस पर नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पता नहीं, बच्चा को एटलीस्ट हमारे तरफ कहीं रखना ही बेटर है, पर वो भी नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं 1-1.5 साल के बाद कुछ प्लान करेंगे। और बच्चा के लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, पर इधर का क्लाइमेट पे सेट हो जाने के बाद हमारा क्लाइमेट पे सेट होना उसको बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमको याद है पिछले साल मेरा ऑफिस से 2 बंदा गया था एयरफोर्स पे, एक टॉप बार का प्रोजेक्ट था। तो टॉप बार का प्रोजेक्ट पे ना वो रेक्टिफिकेशन का काम था। तो हम लोग टॉप बार यहाँ से भेज देने के बाद और उन लोग को हम लोग बाद में भेजे, और वहाँ जाने के बाद ये शायद दिसंबर और जनवरी भी नहीं था, आई थिंक फरवरी था, हाँ, या फिर दिसंबर स्टार्टिंग था, कुछ ऐसे ही था। वो मिडिल वाला फेज पे नहीं आया था। उसके बाद वो बंदा लोग का हाल बहुत ख़राब हो गया था और वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम हो गया। और ये बंदा लोग को जीना है तो खाना अपना हिसाब से 3 टाइम का खाना, तीनों अलग अलग खाना चाहिए। और अगर आप दोपहर पे डेली वाइट राइस खा रहे हो तो इन लोग बोलेगा कि आप एक ही खाना कैसे खाते हैं। उन लोग को एक दिन पुली राइस चाहिए, मतलब इमली भात चाहिए, उसके बाद लेमन भात, नींबू भात चाहिए, उसके बाद पता नहीं भात बोल रहे, समझ पे नहीं आएगा, राइस है ये। हाँ, भात तो सबको हमारी तरफ समझ में आता है, इधर वाले लोग को शायद समझ में नहीं आएगा। लेमन राइस, कर्ड राइस, फिर टमरन राइस यही पुली सादम, और फिर इन लोग क्या बोलते हैं, टमाटो राइस, सांभर सादम, मतलब सांभर सादम वही दाल वाला चावल, ऐसे करके बहुत सारा है। तो ब्रिंजी राइस, फ्राइड राइस पे भी उन लोग का 1000 राइस है। तो इन लोग ऐसे खाना खाता है। तो एक बार अगर वाइट राइस खा लिया तो दूसरा बार उन लोग वाइट राइस नहीं खाएगा। सुबह पे इडली खाया तो रात पे डोसा खाएगा, और उसका तीसरा दिन पे फिर इडली डोसा नहीं खाएगा, उत्तपम खाएगा, हाँ, फिर उपमा खाएगा, फिर पोंगल खाएगा, है ना, स्वीट पोंगल खाएगा, सॉल्ट पोंगल खाएगा। तो ऐसा है। और हमारे तरफ पे हमको याद है, ये ऑफिस पे नहीं, पिछला ऑफिस पे कुछ बंदा लोग हजारीबाग गया हुआ था, वहाँ का एनटीपीसी पे कुछ सब स्टेशन पे काम था। तो वहाँ पे उन लोगों को ना महीना दिन रुकना पड़ा था। तो वहाँ पे एक होटल था जो डेली दाल चावल और आलू का भुंजिया देता था। वो बंदा ऑफिस आने के बाद जनरली उससे हम पहली बार शायद मिल रहे थे या दूसरा बार मिल रहे थे, क्योंकि उन लोग ऑल ओवर इंडिया पे घूमते हैं, बाहर भी जाते हैं, पूरा मस्ती है उन लोग का, काम भी है, मेहनत भी होता है। तो खाने पीने को लेकर के बहुत ही कंसर्न होते हैं इन लोग। पर उस बेचारा का फीलिंग सुन करके ना, जैसे बता रहे थे, आपको तकलीफ़ हो जाता। मैम पता है वहाँ पे हमको रोज़ दाल चावल भुजिया, नहीं आलू का वो फ्राइड, उसको बोलते हैं साइड डिश, इन लोग बोलेगा साइड डिश, वो दाल और चावल और साइड डिश केवल पोटैटो, यही मिला और कुछ नहीं। वो होटल पे केवल इतना ही बनता है, इतना ही मिला हमको, ऐसा करके था। तो बहुत ही अलग है यहाँ का नेचर नहीं, कल्चर और रूटीन और हैबिट भी बोल दीजिए। और हमारे तरफ बहुत ही अलग, हमारी तरफ बंदा को कुछ भी मिल गया तो खा लेगा, है ना। अब थोड़ा थोड़ा बहुत लोग बहुत अच्छे से रहने लगा है। पहले है तो पानी डाला हुआ चावल, और पहले हम अभी बहुत सारी चीज़ें बोलने का मन हो रहा है जो हम भी खा चुके हैं और हमको पसंद है।
पर बोलेंगे। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, अगर हम कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे तो ऐड नहीं हो पाएगा, तो हम आपको कल बात करते हैं। अभी दुबई कंसाइनमेंट पे फंसे हुए हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो डॉक्यूमेंटेशन शुरू किए वो भी डायलेमा पे है, पर उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बोल दिए कि अप एंड डाउन्स आएंगे, ये प्लान जो हम किए हैं वो अप एंड डाउन्स पे बहुत सारी चीज़ें फेस करना है, तो ये फेस शुरू हो चुका है, फेस करना, प्रॉब्लम आना शुरू हो गए हैं, तो वो डायलेमा पे है। अब उसको हैंडल करना पड़ेगा कि यस भी आता है तो ठीक है, यस अगर है तो फिर दिक्कत ही नहीं है, अगर नो है तो हम मेरे लिए थोड़ा सा चीज़ें टफ होने वाला है, जो हैंडल कर लेंगे। उसके बाद अभी दुबई कंसाइनमेंट तो ये 10 दिन का खेल है, क्लोज करना है, तो हमको अपना बेस्ट करना है। डीएससी भी मेरा एक्सपायर हो रहा है, तो डीएससी का लास्ट डेट है 23/4/23, तो उसके पहले ही हमको रिन्यू करना है, उसका 15 दिन पहले हम कर लेंगे। उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, तो ऑनलाइन भी होता है और कुछ एजेंट लोग भी करते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स है वो कर लेंगे, और फिर अभी कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं गाइस आगे जो भी अपडेट रहेगा। और बॉम्बे वाला बात पे, वो प्लान पे अब तक कुछ बात नहीं हुआ। आज संडे है तो हो सकता है वो फैमिली लोग सबसे बात करके उसको आगे भी प्रोसेस करना है, तो वो शायद आज हो सकता है। तो ये चीज़ें हम कल अपडेट करेंगे। थैंक्स गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।